आपके पास फाइटर जेट है, अमेरिका से ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका से ज्यादा ग्लोबल माइट है, अमेरिका से ज्यादा आप दुनिया में रेलेवेंट हैं। वो तो दुनिया चलाने वाले लोग हैं ना, अमेरिकन जो है। तो वो नहीं डिफेंड कर पा रहे सऊदी अरेबिया को, लेकिन आप कर देंगे आकर के। कैसे कर देंगे जरा मुझे समझाइए। कल को अगर ईरान इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा, तो क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ईरान में जाएगी हमला करने? क्या नहीं। ईरानियों पर पाक फौज लड़ेगी? तो नहीं। फिर क्या है ये डिफेंस पैक्ट? ना वो आपके लिए लड़ने वाले, ना आप उनके लिए लड़ने वाले, तो कहे बात का डिफेंस पैक्ट है भाई? ईरान से तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ईरान से तो बिल्कुल कोई किस्म का झगड़ा ये मोल नहीं ले सकते। लेकिन तो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मतलब ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है, हम हर जगह कहा जा रहा है रेलिवेंट हो गए हैं, सब हमें पूछे, ट्रम्प वाह वाह कर रहा है, अच्छा, माय फेवरेट ये बातें प्रेसिडेंशियल। नहीं। अरे तो ये बातें आप ही तो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि जी हम बड़े रिलेवेंट हो गए हैं, हम तो। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान में आपको पता ही है, अभी भले ही पाकिस्तान की कौम आटे के लिए तरस रही हो, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ किस तरह से दोस्तों डिफेंस डील करता हुआ घूम रहा था और पाकिस्तानियों को वही लावरी तुरंत जताया जा रहा था कि अब सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ हमने इस्लामिक नेटो बना लिया है। अगर भारत हम पर हमला करेगा तो अब तीनों देश मिलकर जवाब देंगे और किसी भी देश पे कोई भी अटैक होगा तो तीनों देश एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया को आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका भी नहीं बचा पा रहा, तब पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने कोई डील की है कि इनको पैसे पासे दे देंगे और भाड़े के फौजी पाकिस्तान से मिल जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों उनको अमेरिका भी नहीं बचा पाया, तो पाकिस्तानियों के पास इस तरह का क्या है कि जो पाकिस्तान उसको बचा लेगा। तो वीडियो दोस्तों जो अभी डिफेंस डील के नाम पर पाकिस्तानियों को जो चूरन बंटा जा रहा है उसकी बिल्कुल जमकर धज्जियां उड़ा दी गई है। और देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, हाइप और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये अरब की ऐसी कौन सी डिफेंस है जो अमेरिका नहीं कर पा रहा था वो पाकिस्तान कर देगा? अमेरिका से ज्यादा एडवांस्ड आपके पास फाइटर जेट है, अमेरिका से ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका से ज्यादा ग्लोबल माइट है, अमेरिका से ज्यादा आप दुनिया में रेलेवेंट हैं। वो तो दुनिया चलाने वाले लोग हैं ना, अमेरिकन जो है। तो वो नहीं डिफेंड कर पा रहे सऊदी अरेबिया को, लेकिन आप कर देंगे आकर के। कैसे कर देंगे जरा मुझे समझाइए। क्या मतलब वो नहीं खुलवा पा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप खुलवा देंगे? मतलब तो हर जगह क्यों शामिल किया जा रहा है? अभी 2 दिन पहले आपके सेलर्स मारे हैं ईरान ने हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या किया आपने? क्या किया? आप मुझे बताएं। आप अपनी एक स्क्वाड्रन भेज देंगे, 20-25 हजार फौजी भेज देंगे सऊदी अरब की, जी देखे हम आ गए हैं, डॉलर डॉलर पकड़ाओ जी, ठीक है, असि आ गए ने, ठीक है। तो अब पहुंच गए हैं, तो अब वो डॉलर ले लेंगे। आपको पता है सऊदी अरब अमेरिका को कितने डॉलर दिया है इसी साल? जो एमबीएस ने अनाउंस किया है, $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकन इकोनॉमी में डालेंगे। एमबीएस ने डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठ के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप 600 बिलियन मांग रहा था। उन्होंने कहा कि हुण की गल करते हो, ठीक है, 600 बिलियन तुसी 1 ट्रिलियन लो जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, 600 बिलियन नहीं। भरी व्हाइट हाउस में बैठे उसने बोला 600 बिलियन आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं $1 ट्रिलियन मैं कल अनाउंस करूंगा ऑफिशियली। तो ये आप देखिए ना, $1 ट्रिलियन उनको दे रहे हैं, वो नहीं डिफेंड कर पा रहे अरामको की साइड्स ईरानियन मिसाइल के खिलाफ। आप कर देंगे जी, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आप, अच्छा, आप सऊदी अरेबिया और तुर्की को आप कह रहे हैं कि जी वो भी शामिल हो गए। अरबों का तुर्कियों से जो रिलेशन है उसकी जो तारीख है, मैंने अभी अपने कल के वीडियो में डिफेंस ऑफिस में बहुत डिटेल में मैंने समझाई है। ऑटोमन एम्पायर, दौलत उस्मानिया से शुरू, उन तुर्कों के खिलाफ कौन लड़ा था? सारे अरब लड़े थे, ठीक है। और क्यों लड़े थे? क्योंकि ये तुर्क जो है उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था इनकी जमीनों पे, इनके ऊपर जुल्म करते थे, इनको उसी तरीके से ट्रीट करते थे जिस तरीके से ये अरब आज दूसरों को ट्रीट करते हैं, ठीक है, कि भाई हम हाकिम हैं। तो जो आपके यहाँ पाकिस्तानी पंजाब में होता है कि जो चौधरी होता है जिस तरह से कम्मियों को कूटता है, वैसे ही कूटते थे इनको। तो यही हाल था। तो इनकी एक बहुत ब्लडी हिस्ट्री है, तारीख है, ये 1000 साल से ऊपर जो है इनके ऊपर जुल्म किए हैं तुर्कों ने। तो वो इतना आप कहते हैं जी सब कुछ जी मिट्टी पाओ जी, मतलब आज से तो जी हम दोस्त हो गए और हम डिफेंड करेंगे।
पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब जाएगा लड़ने। वो खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। इंडिया के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तुर्की अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ। मतलब आप सोचिए, इंडिया के साथ जो तुर्की के ट्रेड रिलेशंस हैं, और इंडिया जितने इंडियंस जाते हैं तुर्की में हर साल शादियां कर रहे हैं और घूमने फिर रहे हैं, इस्तांबुल में, और जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स का, वो आपको पता है कितने बिलियंस की इंडस्ट्री है तुर्की में। वो सब कुछ तुर्की सेक्रीफाइस कर देगा आपके लिए, आपकी मोहब्बत में, और कह देगा जी चलो सारी एयरफोर्स भेज दो उधर। वो अपनी एयरफोर्स यहाँ भेजेगा तो जो वहां पे जो कुर्द लड़ रहे हैं उनसे कौन लड़ेगा उनके बॉर्डर्स पे। अच्छा, वो उनके बॉर्डर स्टेट कौन कौन से, आप ये समझिए बात को। आप जो ये डिफेंस पैक्ट की बात कर रही है ना, मैं वो समझा रहा हूँ आपको कि उनके बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं। सीरिया बैठा हुआ है, इराक बैठा हुआ है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन ईरान का है जो नियर बाई रीजन में है। और आप इमेजिन कीजिए कि वो, और उनकी खुद की इकोनॉमी तुर्की की वो डोल्ड्रम्स में है इस समय। अपनी मतलब हिस्ट्री के अतातुर्क के बाद से जो जो ग्रोथ थी इकोनॉमी की या टर्की की, अपने वर्स्ट फेज में टर्किश इकोनॉमी चल रही है। अब आप सोचिए कि अब वो सब कुछ, अपना सब कुछ, जो पैसे रुपए आ भी रहे, 2-4 पैसे, उनको सबको जो है आग लगा करके और वो अपनी फौजें भेज देंगे या सऊदी अरब कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं है। और ये ऑप्टिक्स के लिए किया गया है। सऊदी अरेबिया को भी ये था कि भाई हमको कुछ ऑप्टिक्स मिल जाएगा, तुर्की को भी ये सपना दिखाया हुआ कि तेरी इकोनॉमी तो देख वैसे भी नाले में है, तो पाकिस्तान के साथ तू भी ज्वाइन कर, हाँ तू भी आगे बगल में खड़ा हो जा, तो ईरान को एक फोटो देखने को मिल जाएगी ईरानियों को कि जी ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। कुछ भी नहीं होगा। इकलौती कंट्री जो उस रीजन में है जिसके अंदर लड़ने की कुवत है, इसके अंदर मादा है लड़ने का, वो यूएई है जो लड़ सकती है। और वो आप देख लीजिएगा, वो लड़ेगी भी। बाकी उस रीजन में बहरेन के ऊपर इतने बम गिरे, कुवैत के ऊपर गिरे, कतर के ऊपर गिरे, सऊदी अरब, इनमें से किसी ने आकर के कैमरे पे भी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझा। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने लेटर्स इशू किए हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, ये हम कंडेम करते हैं हमारे पर जो हमला हुआ है। दुनिया में आपने कहीं ऐसे भी मुल्क देखे जिनके मुल्क में मिसाइलें मार रहा हो कोई मुल्क और वो कंडेम कर रहे हो? तो ये नहीं लड़ सकते। ये जो हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एम्पायर बनाए हुए हैं, जो 500-500 मिलियन डॉलर की पेंटिंगें खरीदने वाले प्रिंसेस और हिज हाइनेसेस होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा उनके बस की बात नहीं होती, तो नहीं लड़ रहे। तो आप मुझसे ये कहती है कि पाकिस्तान ने चलिए कर लिया, अब आप एज अ पाकिस्तानी मुझे जवाब दीजिए, क्या अगर ईरान से लड़ना हुआ, डिफेंस पैक्ट है ना, हमला तो ईरान सऊदी अरब के ऊपर कर रहा है, डिफेंस पैक्ट ईरान के खिलाफ हुआ है ना, सऊदी अरब को और किससे खतरा है? कल को अगर ईरान इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा तो क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ईरान में जाएगी हमला करने? क्या ईरानियों पर पाक फौज लड़ेगी? तो फिर क्या है ये डिफेंस पैक्ट? ना वो आपके लिए लड़ने वाले, ना आप उनके लिए लड़ने वाले, तो क्या बात का डिफेंस पैक्ट है भाई? ईरान से तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ईरान से तो बिल्कुल कोई किस्म का झगड़ा ये मोल नहीं ले सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मतलब ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है, हम हर जगह कहा जा रहा है रेलिवेंट हो गए हैं, सब हमें पूछे, ट्रम्प वाह कर रहा है। अच्छा, ये बातें नहीं, अरे तो ये बातें आप ही तो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि हम बड़े रिलेवेंट हो गए हैं, हम तो ये हो गए, हम तो बड़े वो हो गए। खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो, फिर इंडियन से दुनिया सवाल पूछ रही थी आपको क्या कहना है? अरे आप अपने मुंह से खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही बता दें कि हम बड़े रिलेवेंट हो गए, तो कैसे हो गए आप ही समझा दीजिए। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं हो गए हैं या नहीं हो गए, आपको तो यही लगेगा कि नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से लोगों को लगता है। पहली बात सुनिए, दुनिया में कोई भी मुल्क इररेलेवेंट नहीं हुआ करते, ठीक है? ये टर्म ही अपने आप में बहुत मतलब ऑब्नॉक्शियस किस्म की है कि जी हम बड़े रेलेवेंट हो गए। भाई आप इररेलेवेंट भी नहीं थे कभी। कोई भी मुल्क इररेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है? कभी किसी की जरूरत ज्यादा होती है, कभी किसी की जरूरत कम होती है, और कभी किसी की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अभी मंगोलिया से मेरा क्या लेना देना है? मेरे लिए मंगोलिया इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन कल को कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मंगोलिया में कुछ ऐसी चीजें निकल आए, कुछ ऐसे मादनियात निकल आए जिसकी हमको बहुत शदीद जरूरत हो, तो हमारे लिए वो रेलेवेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आज इररिलेवेंट है क्या? आज इररिलेवेंट नहीं है, आज मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये अपने आप एक बड़ा अजीब किस्म का स्टेटमेंट है कि जी हम बड़े रेलेवेंट हो गए। आप ऐसे रीजन में रहते हैं, ठीक है? आप एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पे जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है कि भाई भाई अंग्रेजों ने आपको आपका मुल्क बनाया है, अंग्रेजों ने वो रीजन जो है वो नेहरू को नहीं देना था किसी भी कीमत पे, अपने लॉयलिस्ट को देना था कि भाई जो हमारा सबसे ज्यादा लॉयलिस्ट हो, जो हमारी हर चीज को माने हम, और जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म के खिलाफ जो कोई आइडियोलॉजी हो। आपके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म आज तक क्यों नहीं हुए? आपके यहाँ पे आज तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। 20-20, 25-25 हजार एकड़ के जमींदार बैठे हुए हैं पंजाब से लेकर के सिंध तक। ये क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ये एलाइज रहे हैं उनके, उन अंग्रेजों के। तो वहां पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इमरान खान आ गया था, वजीर आजम बन गया, तो उसने कर दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ा जो है वो सोशलिस्ट था जी, रोटी कपड़ा मकान वाला लीडर था, उसको सोशलिस्ट मतलब आइकन बना करके पेश किया जाता है, उसने कर दिया था लैंड रिफॉर्म। वो तो कहते हैं पाकिस्तान बनाया है इसलिए था क्योंकि इनको नहीं करना था, लैंड रिफॉर्म नहीं करने थे। हाँ एग्जैक्टली। तो वही तो कह रहा हूं ना कि तो वो जो लोग थे जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया, जो अंग्रेजों का इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे और हाँ बदले में अंग्रेज उनका इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे, हाँ ठीक है कि जी आप, हम लैंड रिफॉर्म नहीं होने देंगे और हम इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, और आप जो है आप हमको हमेशा हमारी जो इस रीजन में जो प्रेजेंस है आप उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अमेरिका से ज्यादा हेटेड कंट्री पूरे पाकिस्तान में कोई है? अमेरिका से ज्यादा नफरत पाकिस्तानी किसी मुल्क से करते हैं तो वो इसराइल है, दूसरा कोई नहीं है। और वही अमेरिका जो है आपका, आप उसी अमेरिका की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं और आप बताते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कह दिया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इतनी तारीफ कर दी। अरे आपकी पूरी आवाम दिन में मतलब मुझे लगता है अगर 5 बार नमाज पढ़ते होंगे तो 500 बार उसको गाली देते हैं, बददुआएं देते हैं उस मुल्क को, ठीक है। बस ये बात है कि उस दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं, पता नहीं शायद किबला दुरुस्त नहीं है, किसी शायद किबला थोड़ा ठीक करे तो शायद सुन ली जाए। बट आप सोचे ना कि उसी अमेरिका का आप वो देते तो हवाला देते, तो आप इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली उनके लिए, आप इंपॉर्टेंट थे, हैं, रहेंगे। वो आपको मैंने कहा ना आपको हमेशा जली स्टेट में रखेंगे, ना आपको हार्ड स्टेट बनने देंगे, ना आपको बटर स्टेट बनने देंगे, आपको जेली स्टेट में रखेंगे, आप कांपते रहेंगे हमेशा। और उनके सपोर्ट के बिना जी, जैसे आप बोलेंगे कि जी अब ये आईसीयू से वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं तो एक इंजेक्शन जो है आपको वो आईएमएफ का लगा देंगे जी, चले जी अगले 6 महीने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों ये डिफेंस डील इनकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अपने फौजियों को भाड़े पर चढ़ाने का एक काम है। और वहीं से दोस्तों आसिम मुनीर को तो डॉलर मिलेंगे और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी फौजी है उनको पाकिस्तानी करेंसी में वही सैलरी दी जाएगी। लेकिन वहाँ से दोस्तों इन्होंने हर एक सैनिक के बदले सऊदी अरबिया से शायद ये डॉलर लेंगे। तो दोस्तों आसिम मुनीर ने ये अपनी पॉकेट भरने का काम बनाया हुआ है। और जो यूएस और ईरान के बीच में जिस तरह वॉर चल रहा है उसका अगर फ़ायदा किसी ने उठाया है तो ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के नेता लोग और पाकिस्तानी जर्नल है, इन्होंने दोस्तों आए दिन, चाहे उसका इम्पैक्ट बीतना पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन पाकिस्तान में बढ़ाए हैं। और हर एक पाकिस्तानी जो 70 सीसी की बाइक लेके घूम रहा है और उसमें भी 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है तो उसकी जेब से भी दोस्तों 100-200 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालात दोस्तों अब पाकिस्तान में बद से बदतर की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ अभी भी डिफेंस डील में जुटा हुआ है। लेकिन जब कभी भी दोस्तों मौका आएगा तो पता चल जाएगा कि टर्की और सऊदी अरेबिया क्या पाकिस्तान को बचा पाते हैं कि नहीं। एक बारी तो लोगों को लावरी चूरन बांट रहे हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक से एक बढ़िया और वीडियो लेकर आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।